हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिलिया इस्लाम बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, जामे के बीटेक फॉर्म्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है। आज हम इस वीडियो में जाम बीटेक में एडमिशन किस तरीके से होता है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में 2023 में जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको दो काम करना है। अभी सबसे पहले तो आप JMI की वेबसाइट पर चले जाएंगे, jmi.ac.in है या jmicoe.in है। जैसे जब सर्च करेंगे तो देखिए मैंने सिंपली jmicoe.in सर्च करा है, तो आप भी वही सर्च करेंगे और इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए जाम में अगर आपको पहला जो मोड है एडमिशन का वो यही कि सबसे पहले आप जेई मेन के थ्रू यहाँ पे, एक तो ये कि जाम में एडमिशन जो होता है वो जेई मेन के थ्रू होता है। तो इसका मतलब ये कि अभी आपको जेई मेन का फॉर्म फिल करना है और जेई मेन का एंट्रेंस एग्जाम देना है। जो भी आपके वहाँ से मेरिट बनेंगे, मार्क्स बनेंगे, स्कोर बनेंगे, परसेंटाइल बनेंगे, जो भी बनेंगे आपके, उसी के बेस पे आपका जामे में एडमिशन होगा। अब वो कैसे होगा, उसके लिए होता ये है कि जेई मेन का जो बच्चा एग्जाम दे दिया होता है उसके बाद जामिया अपना एक फॉर्म निकालती है बीटेक में एडमिशन के लिए। उसके बाद उस फॉर्म को फिल करते हैं, फिर उस जो भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उनका उसी हिसाब से मेरिट बनता है, देन जामिया में एडमिशन मिलता है। सवाल ये है कि अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में, मतलब लाइक ये सारी चीज़ें जानने को लेकर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको पता ही है कि जेई मेन का फॉर्म आ चुका है और इसका फेज़ 1 का एग्ज़ाम अराउंड एंड ऑफ जनवरी के आसपास में, जहाँ तक आपको भी पता होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है आपको पता ही है 12 जनवरी है। तो जो स्टूडेंट्स जामे में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले तो ये कि उनको जेई मेन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक सवाल होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो बड़ा सिंपल है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेई मेन का है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जामे का है, यानी लाइक 12th पास होना। और जो आप क्योंकि जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पर तो बताना ही होता है, तो यानी कि जामिया का कुछ अलग से नहीं है इसमें। एक चीज़ तो ये हो गया। आप सपोज़ कल आप जेई मेन का पेपर दे लिए हैं फेज़ 1 का, या हो सकता है नेक्स्ट फेज़ भी आप दें, तो उसके बाद होगा ये कि आपका जो मान ली 2 फेज़ दे दिए हैं, तो होगा इसमें ये कि आपका अगर मार्क्स फेज़ 2 में ज़्यादा है, फेज़ 1 में कम है, तो फेज़ 2 वाला मार्क्स के बेस पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। मतलब स्कोर उस हिसाब से बनता है कि जिस जिस फेज में आपका मार्क्स ज़्यादा है उसी के बेस पे आपको जामे में एडमिशन मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे, आपके जेई मेन के मार्क्स के बेस पे। चलिए अब हम बताते हैं इन्होंने जामे ने कहा क्या कहा था लास्ट ईयर, और सेम चीज़ इस बार भी कहेंगे, नहीं आपके टाइम में भी यही कहने वाले होंगे। देखिए जामे की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जामिया यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस दिखेगा, ये लास्ट ईयर का है, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। और ये प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेंगे। आपको कहाँ पर दिखेगा, न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन का आइकन होगा। जैसे पहले एडमिशन का आइकन होगा मोबाइल में, उसके जस्ट नीचे न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन का आइकन होगा, उसमें आपको ये दिखेगा जो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लिए हैं, बताते हैं इसमें क्या है। ये रहा, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। देख सकते हैं जामे का नॉर्मली जो फॉर्म आता है वो देखिए अप्रैल में दिखा रहा है। तो इस बार भी जो जामे का अपना जो फॉर्म आने वाला होगा, यानी आपको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो होपफुली मार्च के मंथ में इनके फॉर्म आ सकते हैं। बाकी अभी एक CUET का सवाल चल रहा है तो देखिए क्या होता है, बट बीटेक वालों के लिए ऑलमोस्ट मान कर चले मार्च के मंथ में। खैर बाकी कोर्स को लेकर भी जैसे ही आएगा इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया है लाइक बीटेक वालों के लिए, तो मैं आपको बता दूँ। बाकी यहाँ पे क्या क्या है वो फलान ढमकान वो सारी चीज़ बताए हैं। तो यहाँ पे रहा, आप देख सकते हैं। ये रहा, आप देख सकते हैं एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम ऑफ JMI। आप इसको थोड़ा पढ़िए, कह रहा है एडमिशन टू बीटेक 22-23 प्रोग्राम ऑफ जाम मिलिया इस्लाम विल बी बेस्ड ऑन फाइनल रैंक ऑफ JEE मेन 22 कंडक्टेड बाई NTA। तो अभी जो ये 23 का जब फॉर्म आएगा तो सेम चीज़ ही लिखा रहेगा, बस ये लिखा रहा है एडमिशन टू बीटेक 23-24 प्रोग्राम ऑफ जाम मिलिया इस्लाम विल बी बेस्ड ऑन फाइनल रैंक। और ये जो स्टूडेंट 2023 में दिए हैं, यानी अभी 2023 में देंगे क्योंकि अब उनका जनवरी 2023 हो जाएगा, तो उन लोगों को मौका मिलेगा जामे में बीटेक में एडमिशन मिलने का। ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब बड़ा साफ है यहाँ पे कि आपको JEE मेन के फाइनल रैंक के बेस पे ही जामे में एडमिशन है। फिर आगे कह रहे हैं टू एडमिटेड टू बीटेक प्रोग्राम ऑफ JMI कैंडिडेट हु हैव फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म ऑफ JEE मेन 22-22 आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एज वेल एज एट jmicoe.in www.jmi.ac.in इन द लास्ट डेट ऑफ। इसका मतलब साफ है, यहाँ पे दो बात कह रहे हैं। आप बीटेक का फॉर्म बीटेक के लिए आप JEE मेन का एग्ज़ाम दिए हैं तो यानी NTA का फॉर्म फिल किए थे, लेकिन अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो आपको जामिया का फॉर्म फिल करना हो कहाँ, इस वाले वेबसाइट पे जो अभी मैंने आपको दिखाया jmicoe.in। कहाँ पे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अभी आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि अभी आपका फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म आपके ठीक मार्च के आसपास में आएंगे, और आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन रहा सवाल अगर आपके फॉर्म आते हैं तो देखिए इस तरीके से लास्ट डेट जो आया था वो 12 मई के लास्ट डेट रखा गया, 12 मई लास्ट डेट रखा गया। तो इस बार भी आपके फॉर्म आएंगे तो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम मिलेगा फिल करने का। आप जिस सपोज कर ले अगर मार्च में आता है तो मान के चलिए कि 15 अप्रैल या 20 अप्रैल के आसपास आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये बेसिकली रहा जामिया का
लाइक फॉर्म को लेकर, एडमिशन प्रोसेस को लेकर, ये सारी चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा। एक कॉमन सा क्वेरी होगा जैसे एलिजिबिलिटी, तो मैंने बता दिया कि आपका जेईई मेन के थ्रू, और अब इसके बाद थोड़ा और इन्फॉर्मेशन अगर है तो मैं बता दूँ। सो फाइनली अब आप देखिए यहाँ पे बीटेक वालों को लेकर B14 के नाम से आपका पेपर है, यानी कि आपका सब्जेक्ट है कह लीजिए। इंट्रेंस तो जामे लेती नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए बीटेक में कौन कौन से कोर्स है। सिविल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैकेनिक, ये 5 वहाँ पे हैं। बाकी हर एक कोर्स में जो है 70 सीट्स है, टोटल 350 सीट्स हो गया। पाँच मतलब 5 स्ट्रीम को हिसाब से। बाकी ये ईयरली फ़ी आपका है, ये आपको सेमेस्टर नहीं बल्कि ईयरली फ़ी आपको लगेगा, मतलब 1 ईयर में 16,000 पे करना पड़ेगा। तो ये उसका बेसिकली फ़ी स्ट्रक्चर हो गया। कितने सीट्स है वो बता दिए। 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम है। बाकी मेरे ख्याल से आपको जो डाउट थे मैंने क्लियर कर दिया है। आपका भी जो भी वैसे क्वेरी होगा आपका तो कंसिडर किया जाएगा और उसी हिसाब से वीडियोज़ भी बना दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी अब ये सीट जरूर, बट इसी में ही रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी है, जैसे लाइक 10% मुस्लिम वुमेन के लिए रिजर्व है, 10% मुस्लिम OBC के लिए रिजर्व है, 30% मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, और 50% जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। तो ये ऐसा ही कुछ वहाँ पे रिजर्वेशन का सीन है। तो इसी के हिसाब से ये जो 70 सीट्स है ये ऐसे ही डिवाइड हो जाएंगे, 10% मुस्लिम, 10% मुस्लिम वुमेन, 10% मुस्लिम OBC, 30% मुस्लिम और 50% जनरल स्टूडेंट। बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आगे इन्फॉर्म किया जाएगा, डोंट वरी। बट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिएगा, और अपडेटेड आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे क्वेरी था। आज मैंने आपको सोल्व कर दिया। थैंक यू।